नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। ये महीना आपके परिवर्तन और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। इस महीने ग्रहों की स्थिति कई रूपों में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। कहीं मेहनत का फल मिलेगा तो कहीं धैर्य की परीक्षा होगी। करियर, व्यापार, शिक्षा, रिश्तों और स्वास्थ्य, हर पहलू में ग्रहों के संकेत आपके जीवन में नई दिशा देने वाले हैं। आइए जानते हैं दिसंबर 2025 का ये महीना आपके लिए क्या क्या संभावनाएं लेके आया है। इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है कि कुछ क्षेत्रों में आपको खास सफलता और लाभ के योग मिलने वाले हैं, तो कहीं आपको सावधानी और धैर्य से काम लेना होगा। दिसंबर 2025 उतार चढ़ाव वाला रहेगा। करियर में मेहनत और भागदौड़ बनी रहेगी। वहीं व्यापारी को भी महीने के पहले पखवाड़े में अच्छे परिणाम मिलेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में महीना मिला जुला रहेगा, जबकि विवाहितों के लिए शुरुआत में मधुर संबंध रहेंगे। आर्थिक स्थिति में खर्च भी ज़्यादा होगा, परंतु आमदनी धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए संतुलन जरूरी है। आपको इस महीने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीमारियों की संभावना है। ग्रहों की चाल की इस महीने के दूसरे पक्ष में बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र आदि की स्थितियां भाग के पक्ष को संकेत दे रही हैं, यानी कि महीने के अंत में भाग्य का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा या विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह महीना आपके संयम, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। दिसंबर 2025 का स्वास्थ्य देखें तो कुछ सावधानियां रखनी होंगी। महीने के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी मंगल सूर्य और शुक्र के साथ अष्टम भाव में रहेंगे और शनि भी द्वादश भाव में रहेंगे और केतु पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके पेट, आँख, निद्रा, त्वचा, कोई एक्सीडेंट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर समस्या हो तो समय रहते इलाज कराएं और ध्यान दें। महीने के दूसरे भाग में मंगल, सूर्य और शुक्र नवम भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो इस दौरान आपको त्वचा से जुड़े रोग या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान में सुधार रखें और अच्छी नींद लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो पाए। दिसंबर में स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा कुल मिलाकर, और खान पान आपको सही रखना होगा। कोई भी अस्वस्थता दिखे तो नज़रअंदाज न करें, क्योंकि वे बढ़ सकती है और उसका आप समय रहते इलाज कराएं। अब हम देखते हैं करियर और बिजनेस के लिए, तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करें तो शनि महाराज, जो आपके दसम भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। इसका मतलब आपको कामकाज में काफ़ी व्यस्त रहेंगे और आपको बहुत मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कहीं दूसरे राज्य या विदेश में भी जाना पड़े, परंतु सफलता भी मिलेगी और खुशी भी महसूस होगी, लेकिन काम का दबाव बना रहेगा। इसलिए इसके चलते आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महीने की शुरुआत में बुध आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे, क्योंकि वह सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने काम में अच्छे फैसले ले पाएंगे। और इसके बाद बुध अष्टम भाव में जाएंगे तो आपकी चुनौतियां और विरोधी बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को तेज करेगा और आप सही फैसले लेकर लाभ ले पाएंगे। परंतु बृहस्पति तीसरे भाव में जाएंगे, जो कि साझेदारी में और व्यापार में अच्छा लाभ देंगे। और उसके बाद महीने के अंत में दूसरे पक्ष में शुक्र और बुध नवम भाव में जाएंगे, जिससे कि आपकी कारोबारी यात्राएं बढ़ेंगी, व्यापार उन्नति होगा और
आर्थिक चुनौतियां भी कम होंगी और व्यापार में तरक्की भी होगी। यदि हम संक्षेप में बोलें तो ये महीना काम व्यापार दोनों के लिए व्यस्त रहेगा, लेकिन अवसरों से भरा रहेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, कुछ तनाव भी रहेगा और सफलता मिलने के भी अच्छे योग है। ध्यान रखें, आपकी बुद्धि और सूझबूझ आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। यात्रा से भी लाभ होगा और सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके दिसंबर माह के फाइनेंशियल स्थिति की, कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। तो यह महीना आर्थिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, वो आपके खर्चे और मुश्किलें तो बढ़ाएंगे ही। इसका मतलब है कि कुछ खर्चे लगातार रहेंगे, परंतु कुछ अचानक भी आएंगे। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये भी खर्चों को अलग से ही बढ़ाएंगे, इसलिए आपको संभलना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। परंतु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और धार्मिक कार्यों में भी मन लगाएंगे, जिससे कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। 6 तारीख से बुध भी अष्टम में चले जाएंगे, जिससे खर्चे बढ़ेंगे और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सूर्य, शुक्र और मंगल जब नवम भाव में जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थितियों को कुछ कम करेंगे। और महीने के अंत में बुध भी नवम भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा और धन लाभ के योग महीने बनेंगे। वहीं पूरे महीने राहु एकादशवें भाव में रहेंगे, जो कि आपकी निरंतर आमदनी को बढ़ाएंगे। परंतु ध्यान रखें कि आपको खर्च पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यदि हम संक्षेप में बोलें तो आर्थिक स्थिति में खर्चों और आमदनी दोनों पर ध्यान रखना होगा। इसे समझ कर ही आप खर्चों को संभालें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है और यही भाव प्यार, रोमांस और रिश्तों का है। तो इस वजह से आपके रिलेशन में कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ी संभल कर रहना ज़रूरी है। वहीं पर पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी शुक्र और मंगल के साथ अष्टम भाव में है, तो ये भी आपकी परेशानी को बढ़ाएंगे ही। इससे रिश्तों में तनाव, ईगो, क्लेश और गलतफहमियां की संभावना बनेगी। राहत की बात यह है कि 7 तारीख को मंगल नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे कि थोड़ी हालत में सुधार होगा। और उसके बाद में सूर्य और शुक्र भी नवम भाव में जाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिलेगी और प्यार में फिर से मिठास लौटेगी। बस ध्यान रखें कि आप मतभेद को ना बढ़ाएं। अगर आप शादीशुदा लोगों की बात करें तो शुरुआत में बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच थोड़ा अच्छा रहेगा, समझबूझ बढ़ेगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। लेकिन ससुराल पक्ष में के लोग आप लोगों को ज़्यादा दखल कभी कभी तनाव भी पैदा कर सकते हैं। महीने के आखिरी हिस्सा बेहतर रहेगा। बस सलाह ये है कि आप वाणी पर नियंत्रण रखें, जिससे कि रिश्ते अच्छे बने रहें। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन की और गृहस्थ जीवन की। तो दिसंबर 2025 का महीना परिवार की नज़र से आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत में बृहस्पति देव आपके कर्क राशि में चौथे भाव में रहेंगे। इसका मतलब घर में परेशानियों को सुलझाने में वे मदद करेंगे। परिवार में का माहौल प्यार भरा रहेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा और आशीर्वाद भी खूब मिलेगा। इससे परिवार में एकजुटता और अपनापन बढ़ेगा। पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। बस यही चीज़ें रिश्तों को परेशान करेंगी, इसलिए बोलते वक्त थोड़ा सोच समझ के बोलें। अब बात करें यदि हम शुक्र की, तो इस महीने शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, तो ऐसा योग बन रहा है जिससे कि परिवार और ससुराल पक्ष में कोई समारोह या कार्यक्रम हो सकता है, जिससे दोनों पक्षों के लोग शामिल होंगे। गुरु बृहस्पति बकरी होकर तीसरे भाव में जाएंगे। इसका असर आपके भाई बहनों के काम पर दिखेगा। उनके अटके हुए काम पूरे होंगे, आप भी उनकी मदद करेंगे।
बीस इसके बाद में शुक्र देव अष्टम भाव से निकलकर जब नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और परिवार के लोगों में फिर से प्रेम और तालमेल बना रहेगा। यदि हम कुल मिलाकर देखें तो दिसंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिए कभी मिठास तो कभी थोड़ी सावधानी का समय लेकर आएगा। अगर आप वाणी पर ध्यान दें तो संयम रखें तो महीने का अंत में बहुत शुभ जाएगा। अब हम बात करते हैं अंत में आपके उपाय की, जिससे कि आपका ये महीना और भी अच्छा और सकारात्मक जाए। इसलिए आप किसी मंदिर में ध्वज लगाएं, श्री गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करें, गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करें, केले की वृक्ष की पूजा करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये था दिसंबर 2025 का मेष राशि वालों के लिए राशिफल, जहां वो सावधानी और संतुलन रखकर चलने के लिए ये महीना आपके पक्ष में साबित होगा। जहां मेहनत ज़रूरी है वहाँ धैर्य के साथ बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। गुरुओं की कृपा से सफलता संभव है, बस समय का सदुपयोग करें और उपायों को अपने दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि दिसंबर 2025 मंगलमय और सुखद परिणाम देने वाला साबित हो। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और इसी तरह आप हर महीने मासिक राशिफल देखते रहें। इस महीने की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका ये महीना अच्छा साबित हो।